एडीजी लॉ प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना स्वामी जी, पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। वाईफाई की सुविधा भी आप लोग कर दीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। हाँ, मिल जाएगी फोटो भी। फोटो तो जारी कर दी ना आप लोग? नहीं है फोटो भिजवा दीजिए, तमाम चैनल पे चल रही है। अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार
गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक का अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूँ थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी
एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं सर इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा। और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा। और जैसे ही सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे। और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। इससे पहले जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? पंचीपुर दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हाँ, ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर कंजेक्चर ना करें। जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छिपाने की नहीं। अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। और जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है एक। अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था। तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं
और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आप इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या? अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है, फिर भी चूँकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब लूप में आप ले रहे हैं इस पूरे मामले में? किसको? एनआईए जैसे दृश्यों को साथ करके अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। सर वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की कोई। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे, जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि जो आतंकी पकड़े गए उनका कनेक्शन अलकायदा से। यूपी एटीएस ने एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, और जो बाकी के फरार आतंकी बताए जा रहे हैं, जो वहां पर सोर्सेज की तरफ से जानकारी हाथ लगी है, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश लगातार चल रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए, विस्फोटक मिले, प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जब उनसे पूछा गया कब ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था, तो उन्होंने कहा कि 5 से 7 दिनों के अंदर या फिर 15 अगस्त के आसपास जैसे ही आतंकियों को मौका मिलता वो घटना को अंजाम दे सकते थे। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है मास्टरमाइंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही। यूपी एटीएस के लिए ये बड़ी कामयाबी उन्होंने बताई कि एक बड़े मॉड्यूल का यूपी एटीएस ने पर्दाफाश किया है, 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलकायदा के ये दोनों आतंकी जो गिरफ्त में आए हैं, और फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, जांच पड़ताल जारी है, कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। पेशावर से आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी और बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये दोनों आतंकवादी। मिनहाज अहमद, मसरुद्दीन है दोनों आतंकी के नाम। तो ये बड़ी और अहम खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पेशावर में बैठे हैं हैंडलर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कई बातें
यहाँ पर बताई, कई खुलासे उन्होंने किए। उन्होंने बताया कि पेशावर से हैंडल हो रहे थे आतंकी और कई शहरों में धमाके का उनका प्लान था। बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी और इस बीच ये बड़ी गिरफ्तारी यहां पर की गई। इन 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में हैंडलर था जो कि संचालित कर रहा था गतिविधियों को। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने तमाम बड़े खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। ओम पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं। कई शहरों में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई शहरों में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये दोनों। देखिए, जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि एक बड़ी जो है वो कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है। सबसे बड़ी बात है, आपको साफ तौर से मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से 2 आतंकवादियों का नाम निकल के आया है, जिसमें से मिनहाज और मसरुद्दीन, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी आधार पर जो एक काकोरी थाना और दूसरा मड़ियाँव थाने के तहत जो है इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी भी यहाँ पर जिस तरह से लगातार जो पूछताछ है, वो 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, उनसे लगातार जो अंदर है वो पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके माध्यम से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो उमर हलमंडी था, जो हैंडलर था, उस हैंडलर के माध्यम से ये दोनों के कनेक्शन उसी से जुड़े हुए थे और उसी कनेक्शन के माध्यम से ये लोग जो है वो आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ हो गया है। जिस तरह से उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर बरामद हुआ है, तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो अहम चीज़ें जो है यूपी एटीएस के हाथ लग चुकी हैं। यूपी एटीएस की 3 टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं। जहां एक टीम यहां पर मौजूद है, लगातार जो अंदर लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो अन्य टीमें हैं वो अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे लगातार वो पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं, उनका कनेक्शन क्या है। तो कहीं ना कहीं जो 2 आतंकवादी हैं उनको जहाँ साफ तौर से ये कहा गया कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश होने के बाद उनसे जो है जो रिमांड है वो ली जाएगी, उसके बाद जो कनेक्शन है वो लगातार निकाला जाएगा। लेकिन उमर हलमंडी के नाम का जो हैंडलर है उसका नाम सामने आ चुका है और जमाउद्दावा जो आतंकी संगठन का दूसरा संगठन है जमाउद्दावा, उसका संपर्क बताया जा रहा है इन दोनों आतंकवादियों से। तो कहीं ना कहीं मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसा कि साफ तौर से कहा जा रहा है कि चित्रकूट, अयोध्या, बनारस, ये 3 ऐसी जो धर्मस्थली हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको मॉड्यूल को यूज करने की बात कही जा रही है। अगर राजनेताओं की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी इस मॉड्यूल में कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनकी जो मॉड्यूल सिस्टम था वो इस माध्यम से था कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो शांति भंग है वो कहीं ना कहीं की जाए। इसी के तहत इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अपने आप में सवाल बना हुआ है कि आखिर 15 सालों से लगातार वो इसी एरिया में रह रहे थे, लेकिन पुलिस की जो लगातार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उनको कानो कान खबर नहीं हो पाई और उसके साथ साथ वो लगातार यहाँ जो गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। यूपी एटीएस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये जरूर कहा कि ये अपने आप में उपलब्धि जरूर है, लेकिन लगातार जो कनेक्शन है उसको तलाशा जा रहा है। कुछ और लोग हैं उनको भी लगातार पड़ताल की जा रही है कि आखिर कितने लोग हैं, हैंडलर से कितने लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि उमर जो हलमंडी है उसके नाम सामने के आने के बाद जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लगातार मौजूद है उसके कनेक्शन के माध्यम से इस चीज़ें सामने आई हैं। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।